हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट इज डीपीएसपी। तो बेसिकली जो हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है और बेसिकली ये डीपीएसपी के बारे में डील करता है। इसका ओवरऑल मोटिव ये है कि समाज में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को फैलाना और इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना। अब बेसिकली 1950s के पहले यहाँ पे कॉलोनियल रूल चला था 100 ईयर्स के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पे पॉवर्टी, हंगर, बहुत डीप रूट सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फैल चुकी थी। अब बेसिकली जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहते थे कि ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि जिससे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस फैले। ठीक है। तो बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट एरिया वेर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज पावर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो ये हमारा पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हेल्प करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कि कैसे वो इंडिपेंडेंटली अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डीपीएसपी हैं। ये बेसिकली लिए गए थे आयरलैंड से। बेसिकली ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया गया था। ठीक है। ये बेसिकली आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर दोस्तों यूपीएससी मेंस के एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है ये। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी, इसकी डायरेक्शन सही दिशा में जाने के लिए इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है हमारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सेकंड है हमारी गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, तो इसकी डिफिनीशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट एम ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल इकोनॉमिक जस्टिस सेट अ पार्ट टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट अंडर द वेरियस आर्टिकल। तो बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए और सोशल समाज में और इकोनॉमिक वे से जस्टिस एम्पावर करने के लिए। इसमें पहला हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 38। बेसिकली आर्टिकल 38 प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज। तो बेसिकली जो आर्टिकल 38 है वो पीपल के वेलफेयर के लिए बनाया गया था, और इसकी हेल्प से आदमियों को, मतलब जितने भी सिटीजन है उनमें इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जाए इन केस ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर हमारा दोस्तों आता है आर्टिकल 39। 39 में भी 3-4 पार्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। तो बेसिकली आर्टिकल 39 कहता है कि हर इंसान को एक एडुकेट, एक सही से लाइवलीहुड दी जाए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। इक्वल पे फॉर द वर्क ऑफ मेंस एंड वुमेन, और इसी के अंदर ये आता है मेंस और वीमेंस को सामान्य कार्य के लिए सामान्य पैसा दिया जाए। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ फॉर द वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फॉर्सिबल अब्यूज। अब बेसिकली जो चिल्ड्रंस हैं और वर्कर्स हैं उनको हेल्थ और स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग प्रिजर्व रखा जाए, और वर्कर्स मतलब चिल्ड्रन से वर्क ना कराया जाए फोर्सफुली और अब्यूजली। अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस, और अपॉर्चुनिटीज दी जाए जिससे चिल्ड्रंस की हेल्थ का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 41। In case of unemployment, old age, sickness, disability, secure citizens। बेसिकली आर्टिकल 41 अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस वाली कंडीशन में लगाया जाता है। बेसिकली ये कहता है कि हर इंसान को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है आर्टिकल 42, मेक अ प्रोविजन फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसके अंदर प्रोविजन बनाया गया है, अगर किसी को मैटरनिटी रिलीफ चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ दी जाए और ह्यूमन कंडीशन को देखा जाए वर्क के दौरान। अब इसके बाद आता है हमारा दोस्तों आर्टिकल 43। तो बेसिकली जो आर्टिकल 43 है ये कहता है सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल वर्कर्स। तो आर्टिकल 43 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमसे ये कहना चाहते हैं कि हर वर्कर्स को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देनी चाहिए, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद इसी के अंदर आर्टिकल 43A आता है, टेक अ स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। बेसिकली ये स्टेप लिया जाता है कि कैसे वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज में। फिर हमारा आता है आर्टिकल 47, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ केयर। बेसिकली आर्टिकल 47 जो ऑल ओवर सिटीजन है उनकी जो हेल्थ केयर है उसको बढ़ाने के लिए उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार से। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है दैट इज डीपीएसपी, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो गांधी जी की आइडियोलॉजी और इनके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है। बेसिकली अंडर वेरियस
आर्टिकल्स, इसके अंडर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। गांधीयन ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, और इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली गांधी जी ने ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट में जो जो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था उन प्रिंसिपल पे बेस्ड इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं। अब हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 3, दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अंडर वेरियस आर्टिकल्स। तो बेसिकली जो हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं ये लिबरल से रिलेटेड आइडियोलॉजीज के बारे में बात करते हैं और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स हैं।